क्लास में हम लोग पढ़े थे सिडविक्स कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सुने हैं, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा पीछे क्लास का रिवाइज करवा देता हूँ। आप सुने हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 2 और ये 6, 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये खाएगा तो हो जाएगा ये 8। हर एलिमेंट चाहता है कि हम नोबेल गैस की तरह बने, हर एलिमेंट चाहता है कि नोबेल गैस की तरह बने। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है एटम का, इलेक्ट्रॉन का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंसी तो ये हो गया आपका। अब जो है इसमें हम आपको बताए थे, किसका बताए थे हम आपको, सिडविक बताए थे। सिडविक किसका स्टूडेंट था बता, सिडविक नहीं, सजन किसका स्टूडेंट था, लेविस का। लेविस क्या कर रहा था, लेविस क्या कर रहे थे, ऑक्टेट को, ऑक्टेट के लिए क्या कर रहे थे, फेवर कर रहे थे। तो सजन भी क्या किया था, ऑक्टेट को ही फेवर कर रहा था। ठीक है, तो ये सब कहानी हम लोग देख चुके थे। तो थोड़ा सा जो उसमें सिडविक का जो थ्योरी है वो आप लोग लिख लीजिए, लिखिए। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा इसमें सिडविक रूल, सिडविक रूल, सिडविक रूल। तो सिडविक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, सिडविक रूल में डैश देके लिखिएगा, उसी में दो गो डॉट, दो गो डॉट होता है, हाँ सिडविक दो गो डॉट डैश देके, सिडविक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, सिडविक रूल ऑफ कोवैलेंसी, सिडविक रूल ऑफ कोवैलेंसी। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू सिडविक, अकॉर्डिंग टू सिडविक मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, maximum covalency of an element, covalency of an element can be greater than 4, can be greater than 4, can be greater than 4, 4 can be greater than 4, that is an atom can have more than, that is an atom can have more than, an atom can have more than 8 electron, 8 electron, 8 electron in its valence shell, in its valence shell, in its valence shell in the formation of molecule, in the formation of molecule, the formation of molecule। ठीक है, नेक्स्ट perhaps you will लिखा नेक्स्ट पॉइंट, actually maximum covalency of element, actually maximum covalency of an element, of an element depends upon its period number, element actually maximum covalency of an element depends upon its period number, depends upon its period number। ठीक है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 डिपेंड अपॉन इट्स पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। ठीक है, हमारे मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 is a hard and fast rule, is hard and fast, hard and fast होता है ना,
is a hard 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 and fast rule only for और के बाद क्या बोले? hard and fast rule only for element of second period, only for element of second period. ठीक है, बस इतना ही है इसमें। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, आपको जो पिछले क्लास में बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन दे पाता है। लिखिएगा क्वेश्चन, वाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट, वाई क्वेश्चन लिखिए, वाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट, वाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट हैव, why second period element cannot have its covalency greater than 4, क्यों जो है कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4 नहीं होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट का। चलिए ये अब हमको बता के दिखाइएगा, बनाइए, देख लीजिए इसका 4, हम आपको जो क्वेश्चन दिए उसका कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, यही ना। तो 4 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, सेकेंड पीरियड में कौन कौन है पहले तुम देख लो। सेकेंड पीरियड में कौन कौन है बताओ। लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, कहाँ तक जाएगा, नियोन तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा, यही ना होगा, कोनो दिक्कत। चलिए तो जब ये है, आपको पता है कि जब हम लोग थर्ड पीरियड में आप कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो 1s 2s 2p होता है, क्या 2d होता है, 2d नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जिसका d ऑर्बिटल खाली होता है या जिसमें d ऑर्बिटल होता है, जिस पीरियड में d ऑर्बिटल होता है, जिस एलिमेंट में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है या फिर नहीं भी भरा जाए, अगर उसमें होता है तब इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाता है, d में जाता है, जंप करके कहाँ जाता है, d में जाता है। अब सेकेंड पीरियड की हम बात करें तो मान के चलो ये तुम्हारा घर बना हुआ है और इस घर के ऊपर एक और घर बना हुआ है, मतलब कि 2 फ्लोर है, इलेक्ट्रॉन जंप करके तो थर्ड फ्लोर पे नहीं आ सकता है ना, नहीं आ सकता क्योंकि 2 ही फ्लोर है यहाँ पर। सेकेंड पीरियड मतलब 2 फ्लोर, थर्ड पीरियड मतलब 3 फ्लोर, फोर्थ पीरियड मतलब 4 फ्लोर। ठीक है, आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे तो उसमें भी बताया था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन ऑर्बिटल ns np n-d बताया था नहीं वाला। तो इस तरह से क्या होगा, इसका मतलब यह है कि सेकेंड पीरियड में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके d में नहीं जाएगा। जब जंप करके इलेक्ट्रॉन d में नहीं जाएगा तो इसका जो है वैलेंसी बढ़ेगा नहीं, कोई दिक्कत। तो लिख लो इसका आंसर, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट do not have do not have valence do not have vacant d orbital, हाँ vacant d orbital, vacant d orbital vacant d orbital in its valence shell, in its valence shell. That is why their covalency cannot be greater than 4. हाँ, that is why their covalency
कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4, ठीक है, कोई दिक्कत आ गया समझ में यहाँ पे। चलिए, तो ये एक पार्ट्स खत्म हुआ। हम लोग पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ध्यान से सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड तो आप लोग सुने ही होंगे, सुने कोवेलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है? शेयर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, शेयर होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन का तो डबल बॉन्ड बना, 3 इलेक्ट्रॉन तो ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये सब आप जानते हैं। तो हम आपको एक चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? ध्यान से सुन लीजिएगा, एकदम 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें। आप H2 मॉलिक्यूल का नाम सुने हैं? H2 मॉलिक्यूल का नाम सुने हैं? तो H2 मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड बना होगा तो 2 हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब ये बताओ, जितना ताकत इस हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का होगा, उतना ही ताकत इस हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का होगा, होगा ना। कहने का मतलब ये 2 लोग है, बस इस तरह से समझो, 2 लोग है, 2 लोग किसी चीज़ को छीन रहा है, किसी चीज़ को क्या कर रहा है? छीनने की कोशिश कर रहा है। तो जो चीज़ होगा वो कहाँ होगा? एकदम सेंटर पे होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से जुड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपको बताए थे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये दोनों का ताकत क्या होगा? सेम होगा। तो ये जो एटम है इसका पॉजिटिव पार्ट्स होगा, ये जो एटम है इसका भी पॉजिटिव पार्ट्स होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा इस दोनों पॉजिटिव के सेंटर में होगा। एकदम जो इलेक्ट्रॉन होगा दोनों पॉजिटिव के सेंटर में होगा। मतलब इस तरह को हम लोग बोलते हैं, इस तरह का जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जब दो एटम जिसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो, तो वो जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत समझ में आया बात को? आगे समझ में, ठीक है। तो यह है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देख लो पोलर, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल होगा। कौन सा होगा बताओ? O2 होगा ना, O2। फिर उसके बाद N2। जितना भी इस तरह का जितना भी डाई एटॉमिक होगा, डाई मतलब जो सेम एटम का जो मॉलिक्यूल बना होगा वो सारा का सारा क्या होगा? नॉन पोलर होगा, ठीक है। अब इसमें देख लो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? जैसे कि मान के चलो ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन जो है क्या किया? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। ये इतनी खतरनाक महारानी है कि आपको थोड़ी ही समय में पता चलेगा, 1-2 क्लास में पता चलेगा कि कितना ही खतरनाक है। इतना खतरनाक जिसका तुम हिसाब भी नहीं रख सकता है, तुम्हारा दिमाग सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन को बहला फुसला के बोलेगी कि चल मेरे साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो गया, शेयर हो गया, तो उसके बाद क्या करेगी? ये क्या करेगा? फ्लोरीन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि ठीक है, शेयर तो कर लिए, हम लोग दोनों में दोस्ती तो हो गया, लेकिन तेरे पास जितना कुछ है वो सब मेरे पास रहेगा, तेरे से दूर रहेगा। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ये जो फ्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। तो जब ये अपनी तरफ खींच लेगी फ्लोरीन, ठीक है, इसको महारानी कहा जाता है, ठीक है। ये बात मत बोलना किसी को, नॉलेज की बात है ना, किसी को बता मत देना, राज की बात बताए तुम लोगों। तो ये अपनी तरफ, जब ये अपना तरफ खींच लेगा, ये फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर एक पार्शियल चार्ज हो जाएगा, डेल नेगेटिव। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। और इसके ऊपर क्या होगा? डेल। आपको पता है कि अगर किसी के
अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाता तो पूरा पॉजिटिव होता, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता तो पूरा नेगेटिव होता। तो लेकिन पूरा इसके पास से पूरा इलेक्ट्रॉन हट नहीं रहा है, लेकिन और इसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉन आ भी नहीं रहा, बस इसके नज़दीक में है, बस इसके क्या है, नज़दीक में है। आगे समझ बात को। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से ये घटना यहाँ पे घट रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर। पोलर का मतलब ही होता है, पोलर का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मेशन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या हो, फॉर्मेशन हो। कोनो दिक्कत आया समझ में यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका, यही है आपका पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब बोलिएगा सर कितना, तो जितना आप देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, जितना भी एलिमेंट है, जितना मतलब जितना भी मॉलिक्यूल है, आप उसको पकड़ सकते हैं कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। इसका मैं इसको पूरा अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज़ बता है, जैसे कि मान लो HCl, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, बताओ। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम इधर जाते हैं, जब हम लोग इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ये हम आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। इधर जब हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और इधर आते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी बढ़ रहा है। तो ये तो फ्लोरीन सबसे लास्ट में है, फ्लोरीन क्या है आपका, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे भी क्लोरीन भी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से क्या है ज़्यादा। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होगा आपका डेल पॉजिटिव। तो इसी को बोलते हैं पोलर और नॉन पोलर। हाइड्रोजन जो सबसे कम होगा ना, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ तो कम तो बोले, इसका कम होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, वो तो सबसे कम होगा ना, क्योंकि वो सबसे साइड में। देखो हाइड्रोजन साइड में भी नहीं है, अभी तक हाइड्रोजन का पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। हाइड्रोजन बेचारा ऐसा है पूरे पीरियोडिक टेबल में कि अभी तक उसको जगह नहीं मिला है। कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमको जगह दो, वही वाला ही है, उसको जगह नहीं मिला है। ये बेचारा रिफ्यूजी की तरह ज़िंदगी को जी रहा है। कभी कोई साइंटिस्ट आता है, बोलता है कि तू सबसे लास्ट में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, जैसे कि देख लो यहाँ पे, हम अब बता ही देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, बोर्ड पे आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। और उसके नीचे में क्या है, लिथियम, लिथियम कितना था 3, तो 2 और ये 1, इसके भी लास्ट में 1 है, इसके भी लास्ट में 1 है। तो बोलता है कि तू लिथियम के जैसा है, तू क्या है, लिथियम के जैसा है। दूसरा साइंटिस्ट आया, बोला कि नहीं आप ऐसे कैसे बोल दिए, ये लिथियम के जैसा नहीं है, ये लिथियम के जैसा नहीं है। कैसे नहीं है भाई, तो देख लो, बोला क्या जाता है, जैसे कि मान के चलो हाइड्रोजन फ्लोरीन देखे ना, फ्लोरीन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, मतलब 9 होता है। तो कन्फ्यूजन लिखेंगे तो 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये नोबेल गैस हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा तो नोबेल गैस हो जाएगा। तो बोलता है कि इसको भी हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये भी, इसका भी 2 हो जाएगा, और नोबेल गैस है हीलियम जैसा हो जाएगा। तो ये इधर रहेगा, ये बेचारा को अभी तक जगह नहीं मिल पाया है। समझ में आ गया बात को। तो इसीलिए जो है कहानी कुछ यहाँ पे गड़बड़ है ना, दुख दर्द से भरा हुआ है हाइड्रोजन। अब कितना दर्द में है ये, तुमको जब ऑर्गेनिक पढ़ेगा तो भी समझ में आएगा इसका दर्द। अभी छोड़ दो, अभी हम इसको तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया आपका पोलर, ये क्या हो गया आपका, जब दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो, ठीक है, और उसमें जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो लिखिएगा, लिख लो पहले, हम जो बोलते हैं उसको लिख लो, उसके बाद उसको उतारना ही है। लिखिएगा, द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन the covalent bond formed between two atom having different electronegativity, formed between two atom having having
different electronegativity, different electronegativity, different electronegativity is called polar covalent bond, is called polar covalent bond. फिर से बोलते हैं, the covalent bond formed between two atom, the covalent bond formed between two atom having different electronegativity, having different electronegativity is called polar covalent bond. ठीक है, एग्जाम्पल में HCl लिख लो, HCl HF, HCl HF, कोवलेंट बॉन्ड के बाद से एग्जाम्पल HCl HF. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करना है. इन अ पोलर को HCl HF, HCl HF. नेक्स्ट है इन अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, in a polar covalent bond, polar covalent bond, the shared pair of electron, हाँ शेयर, जो शेयर क्या हुआ है SHA, शेयर का स्पेलिंग क्या होता है जी, हाँ shared pair of electron get pulled towards, get पुल PULLE, पुल मतलब खींचता है, पुल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेट GET, गेट पुल्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट पुल्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. Thus THUS, thus more electronegative atom, more electronegative atom. Thus a partial negative charge, thus a partial negative charge, thus a partial negative charge develop over more electronegative atom. Thus partial negative charge develop over more electronegative atom and a partial positive charge develop over more electronegative atom, develop over more electronegative atom and a partial positive charge, and a partial positive charge, partial positive charge develop over, develop over, develop over less electronegative atom, develop over less electronegative atom, develop over less electronegative atom, over less electronegative atom. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो किस में पोलरिटी ज़्यादा है, किस में कम है? मान के चलो कि ये भी पोलर है, ये भी पोलर, तो कौन ज़्यादा पोलर है, कौन ज़्यादा पोलर है? सवाल ये भी खड़ा होता है यहाँ पे. तो ये सारा जानकारी हम आपको देंगे, ये सारा आप देख के बताइएगा कि कौन ज़्यादा पोलर है, कौन ज़्यादा नॉन पोलर है. इस पे क्वेश्चंस भी आता है, मेंस में, एडवांस में आता है, स्कूल के एग्जाम में नहीं आता है, स्कूल के एग्जाम में नहीं आता, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे. तो उससे पहले नेक्स्ट लिख लो, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके. कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, फॉर्म बिटवीन टू एटम having same electronegativity, covalent bond formed between two atom, formed between two atom
having same electronegativity is called non-polar covalent bond. Is called non-polar covalent bond. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड shared pair lie exactly, shared pair lies, shared pair lies, ठीक है, लाई मतलब क्या होता है, वो गिरता है, ठीक है, लाई LIES है, लाइज एग्जैक्टली मिडवे ठीक है, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द बॉन्डेड एटम, एग्जैक्टली मिडवे, WAY है बॉस, है ना, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द बॉन्डेड एटम, मिडवे बिटवीन द बॉन्डेड, ये दोनों एटम है ना, इसके बीच में है, एग्जैक्टली क्या है आपका, बीच में है बॉन्डेड एटम, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए, तो एग्जाम्पल में Cl2 कर लो, यहाँ पे एग्जाम्पल में Cl2 और इसको लिख लो, इस तरह से जो बनाए हैं इसको लिख लो, ठीक है, इसको थोड़ा छाप लो। देखिए अब जो है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कितना पोलर है और कौन कितना पोलर नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, अभी आप उसको बता नहीं पाइएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ है, टेक्निकल चीज़ जो आप अभी नहीं जानते हैं। जैसे कि मान के चलो हम आपसे पूछेंगे कि CH4 है और CH4 है और CH3Cl है, तो इसमें से कौन ज़्यादा पोलर होगा, आप इसको नहीं बता पाइएगा। क्यों नहीं बता पाइएगा? क्योंकि इस दोनों का ज्योमेट्री आप नहीं जानते हैं, इस दोनों का ज्योमेट्री आप नहीं जानते। क्या जानते हैं इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? नहीं जानते हैं। तो इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री क्या होता है आपका? ये हम आपको बना के पूरा जो है ना, हाइड्रोजन और ये आपका कार्बन, इस तरह से जो है ना, इस तरह से जो है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आप खुद इसको कैलकुलेट कर पाइएगा, निकाल पाइएगा। जब हम आपको थोड़ा सा आगे VBT पढ़ाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको जब ज्योमेट्री पता चल जाएगा, ज्योमेट्री पता चल जाएगा, तो कौन कितना पोलर है ये भी पता चल जाएगा। तो अभी हम उसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपका समझ नहीं आएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। टॉपिक दीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम सुने ये सब? नाम सुने? कौन बोला? हाँ, अच्छा पढ़ाया गया। क्या है बताओ? पढ़ाया तो गया लेकिन सीख नहीं पाए सर, है कि नहीं? यही ना होता है, पढ़ाया तो गया लेकिन हम लोग सीख नहीं पाए। क्यों नहीं सीख पाए? और तो ऑनलाइन चलता है, जूम पे क्लास होता है यार। मतलब इतना दर्द हो गया है ना बच्चा लोग के साथ यार, एकदम बच्चा लोग जो है ना परेशान हो गया साला, घर में रह के। स्कूल जाता था, ठीक है, थोड़ा मज़ा आता था स्कूल में, एनर्जी लेवल मेंटेन रहता था। एनर्जी लेवल क्या होता है ना, मेंटेन रहता है स्कूल जाने से। ठीक है, सुबह उठना, नहाना धोना, फिर स्कूल जाओ, स्कूल में फिर क्या करो कि खेलना कूदना, थोड़ा कमेंटबाजी भी करना। ठीक है, दोस्त का जो दोस्त है ना, उधर भी थोड़ा हाथ पैर मारना। तो ये सब चीज़ चलते रहता था। अभी जो है सब बंद है। जूम मीटिंग में तो किसी को देख ही नहीं पाता है, कौन क्लास में आया है कौन क्लास में नहीं आया। बहुत घोर कष्ट। ये सब सरकार जो करवाए भाई, बच्चा लोग के साथ कुछ भी कहो, 1-2 का बच्चा तो छोड़ दो, लेकिन 3-4 से लेके +2 तक का बच्चा लोग को एकदम उसका दर्द को लोग नहीं सहा। इतना बद्दुआ लगेगा, इतना जो भी कोरोना वायरस निकाला उसको इतना बद्दुआ लगेगा, साला वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा क्या। तो यहाँ पे अब हम आज पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ठीक है, समझना बात को, थोड़ा सा समझना। आप क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन ऑक्साइड का नाम तो सुने ही होंगे। हाइड्रोजन ऑक्साइड का नाम बताओ, क्या है हाइड्रोजन ऑक्साइड? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ो, हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड तो सुने ही होंगे। H2O क्या है? H2O, पानी, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये पानी का है, मतलब सॉरी, पानी का है मतलब क्या पूछ रहे यार, पागल हो गए। पानी जो है लिक्विड के फॉर्म में क्यों है? पानी जो है लिक्विड के फॉर्म में क्यों है? तो होता क्या है, ध्यान से सुनो। अभी तक तो आप क्या देखे थे कि जैसे कि मान के चलो ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, H2O है, तो इसके बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसके बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। देख तो चालू है ना, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ रहा है। लेकिन पानी जो होता है, पानी का जो बूंद, इस सबसे छोटा मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया? सबसे छोटा पानी का एक मॉलिक्यूल हो गया। तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है ना, एक मॉलिक्यूल जो है दूसरा मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तब तो वो समुद्र बना। अगर वो जुड़ा हुआ नहीं होता, उड़ते रहता, तो क्या हम लोग पानी पी पाते? पानी हम लोग नहीं पीते, वो तो उड़ते रहता। वो क्या, वो तो वेपर बन के, मतलब मॉलिक्यूल से अलग, बहुत छोटा होता है ना। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। देख तो छोड़ यार, उसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा होता है। इसको छेड़छाड़ करने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा, तब जाके कुछ पता चलेगा। माइक्रोस्कोप से भी काम नहीं चलेगा, तो एजम्पशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा ना। तो जुड़ा हुआ होगा तो वो कौन सा बॉन्ड है? जिस बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ध्यान से सुन लो, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी वेपर में चेंज होता है। पानी क्या होता है? वेपर में चेंज होता है। तो वेपर में चेंज होता है, स्टीम जो होता है वो क्या होता है? वो पानी ही होता है ना। वो क्या होता है? ऐसा तो नहीं है ना कि H+ हो जाता है और OH- हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा पानी को गर्म करते हैं तो ये बॉन्ड नहीं टूटता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूट जाता है, ये अलग होने लगता है। ये क्या होता है? अलग होने लगता है। और फिर ये अलग, अपना ये अलग। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन कैसे करेंगे। तो बोलता है कि जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड होगा, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड होगा, तब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो कैपेबल है वो ऑक्सीजन है, वो आपका नाइट्रोजन है, और वो आपका नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। यही तीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यही तीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। CH4 जो है ये भी तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता है? ये गैस के फॉर्म में होता है, मीथेन गैस के फॉर्म होता है ना। आप सुने मीथेन गैस, मीथेन लिक्विड सुने हैं, मीथेन सॉलिड सुने हैं? नहीं सुने हैं। बनाया जाता है, सॉलिड लिक्विड का जरूरत पड़ेगा तो उसको कंप्रेस करके किया जाता है। तो ये होता है आपका, ये नहीं होता। तो यही तीन एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में 119 एलिमेंट में से यही 3 एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। कोई दिक्कत आया समझ में? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनेशन क्या हुआ? जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड होगा। तो बोलेगा सर आप इसका कुछ और एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे एग्जांपल? तुम लोग को क्या लगता है, हमको नहीं आता है क्या? एग्जांपल नहीं पता हमको, यही सोचता है बच्चा लोग। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। NH3 का नाम सुने ना। फिर तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे समझे बात को? ठीक है, तो यही है आपका HF, ठीक है। तो ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिखिए। आराम से बोलिए। ठीक है, आराम से बोलेंगे, 3 बार हम रिपीट करेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं लिख पाया तो वो अपना हाथ ऊपर कर देगा। ठीक है, चलिए। द बॉन्ड विच लिंक हाइड्रोजन एटम
द बॉन्ड विच लिंक हाइड्रोजन एटम simultaneously the bond which link hydrogen atom simultaneously स्पेलिंग चाहिए क्या? SIMULTANEOUSLY साइमल्टेनियसली साथ साथ है ना बाई टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाई टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाई टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट by two more electronegative element is called hydrogen bond. ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. पैराग्राफ चेंज कर रखना. एक्चुअली हाइड्रोजन एटम गेट लिंक थ्रू more electronegative element by a covalent bond actually hydrogen atom get linked through more electronegative element by a covalent bond and by a hydrogen bond ठीक है. पैराग्राफ सुनिए. हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर कमजोर है ना वीकर बॉन्ड बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन operating between partial charge operating between partial charge ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. इट इज अ डाइपोल हाँ पैराग्राफ चेंज कर. पॉइंट्स हमेशा नेक्स्ट पॉइंट जब बोलेंगे तो पैराग्राफ चेंज करके. इट इज अ डाइपोल अट्रैक्शन ठीक है. इट इज मच वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से ये बहुत ही कमजोर होता है. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करने के लिखिएगा. कंडीशन फॉर इट इज मच वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. नहीं लिखिएगा. कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. तो इसमें लिखिएगा
पहला क्या कंडीशन है, हाइड्रोजन मस्ट विल लिंक विथ हाइड्रोजन मस्ट विल लिंक विथ हाइड्रोजन मस्ट विल लिंक विथ more electronegative element, more electronegative element, more electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen, like fluorine, oxygen and nitrogen, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेके देख लीजिएगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका साइज जो होना चाहिए शुड बी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, साइज शुड बी स्मॉल। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको छाप लीजिए आप, है ना। आज हम आपको इतना ही पे रहने देते हैं, कल हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को ख़त्म करेंगे, कल हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को ख़त्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे VBT। क्या पढ़ेंगे हम लोग? VBT। जो VBT जो है ना, वो केमिकल बॉन्डिंग का आत्मा कहा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग का क्या कहा जाता है? आत्मा। तो कल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के आत्मा को बुलाया जाएगा और उससे सवाल जवाब किया जाएगा कि भाई आखिर क्यों, ठीक है, क्यों ये बॉन्डिंग बन रहा है, ठीक है, क्या इसके पीछे रीजन है। तो वो आत्मा सब कुछ सही सही सटीक जानकारी देगा। तो आपको मालूम है कुछ कुछ आत्मा जो होता है वो क्या होता है, झूठ भी बोलता है, पता है ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। आज इतने रहने देते हैं।